नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एक ही वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंप्यूटर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। अभी हाल फिलहाल में रेलवे का एग्जाम हो रहा है एनटीपीसी का, उसमें कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। और कंप्यूटर जो है आजकल हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि हर जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। आप सभी को पता होगा, किसी भी ऑफिस में आप किसी भी सरकारी जॉब में जाएंगे तो कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये पाम बाण प्रश्न है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, इतने पढ़ लो तो आपके कंप्यूटर के बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम सबसे पहले कब हुई थी? तो 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। इंटरनेट के आविष्कारक कौन कहलाते हैं? इंटरनेट हम आजकल सब कोई यूज़ करते हैं, तो विंटन सर्फ को इंटरनेट का आविष्कारक कहा जाता है। ये पूरे प्रश्न एक एक इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एग्जाम में आ चुके हैं मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये तो आपको याद होना चाहिए, कोई याद हो चाहे ना हो। और हमारी मेहनत के लिए सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए यही बताइए, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में मापा जाता है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मोज़ेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। डॉस का पूरा नाम क्या होता है? डीओएस का। तो डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कीज कहा जाता है, मॉडिफायर कुंजी कहा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आईसी चिप किसके बने होते हैं? तो आईसी चिप सिलिकॉन के बने होते हैं। कंप्यूटर में माउस का आविष्कार किसने किया? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंगलबार्ट ने। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली भाषा फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या है? तो फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की एक भाषा है, उसका पूरा नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका पूरा नाम है। www का पूरा नाम क्या है? यार इसमें शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर शॉर्टकट कीज़ और फुल फॉर्म ना, यदि कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे होंगे तो। ठीक है, www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता क्या कहलाता है? तो उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर कंपाइलर कहलाएगा। पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन था? तो सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम एडा लवलेस थे। स्प्रेडशीट में पंक्ति और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो पंक्ति और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल्स कहा जाता है। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी कहलाती है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट को नर्व सिस्टम कहा जाता है। कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड पर 12, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या उपयोग है? तो फायरवॉल अनधिकृत पहुंच को रोकता है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किसका प्रयोग करता है? तो प्रोसेसर का प्रयोग करता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो एक कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कौन सा आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करता है। जंक ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? तो जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। URL में HTTP का अर्थ क्या है? तो URL में HTTP होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में कौन सी भाषा सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है? तो मशीनी भाषा कंप्यूटर समझता है। किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित है? तो 5वीं पीढ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI पर आधारित है। मोडेम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए मोडेम का यूज़ होता है। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर फुल फॉर्म होता है मोडेम का। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? तो ब्लूटूथ एक पैन प्रकार का नेटवर्क है, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? तो लिनक्स एक ओपन सोर्स जो है कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए किस फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है? तो बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज होता है। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? तो DPI डॉट्स प्रति इंच में प्रिंटर की गुणवत्ता को मापा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार किसने किया है? तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार किया है। रीबूट कमांड का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करना रीबूट का काम होता है। कंप्यूटर में शॉर्टकट की Ctrl+C का कार्य क्या है? तो टेक्स्ट या आइटम को कॉपी करना Ctrl+C का काम है। एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पंक्तियों और कॉलम का
प्रयोग किया जाता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का क्या अर्थ है? तो GUI कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच चित्रों आइकनों के माध्यम से इंटरफेस। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर क्या होता है? तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में CPU, रैम, एक्सपेंशन स्लॉट आदि होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक किस पीढ़ी में हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार? तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था। कौन सा प्रोटोकॉल वेब सर्वर से वेब पेज डाउनलोड करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो HTTP, जिसको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन का क्या उपयोग है? तो फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार की पहचान करना। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण क्या है? तो CD-ROM और DVD ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का क्या अर्थ है? तो लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लेन का फुल फॉर्म होता है। सॉफ्टवेयर के लिए दूसरा शब्द क्या उपयोग किया जाता है? तो प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के दूसरा शब्द है प्रोग्राम। कंप्यूटर में अंडू कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? तो अंडू करने के लिए Ctrl+Z का यूज़ करते हैं। एक कंप्यूटर में रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम जो है मेमोरी आपकी ये वॉलेटाइल अस्थिर मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर की घड़ी की गति किस में मापी जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में, जो है GHz, गीगाहर्ट्ज। कंप्यूटर को कौन सा भाग एल्गोरिदम के निर्देशों को निष्पादित करता है? तो ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका काम है एल्गोरिदम को निष्पादित करना। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी। कंप्यूटर में बायोस का पूरा नाम क्या होता है? तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। डेटाबेस में रिकॉर्ड क्या होता है? तो रिकॉर्ड संबंधित डेटा आइटम का एक संग्रह रिकॉर्ड कहलाता है। पिक्सल क्या होते हैं? तो स्क्रीन पर एक छोटा सा डॉट, उसको पिक्सल कहा जाता है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस सीधे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव ये सीधे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? तो पोर्ट नंबर है 80। कौन सा डिवाइस कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो कंप्यूटर को मोडेम जो है ये टेलीफोन लाइन से जोड़ने का काम करता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसको PROM कहा जाता है, PROM। कंप्यूटर को बंद किए बिना रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसको वार्म बूटिंग कहा जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर आपको वेब पेज देखने की अनुमति देता है? तो वेब ब्राउज़र ये आपको वेब पेज देखने की अनुमति देता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी शहर या बड़े परिसर को कवर करता है क्या कहलाता है? तो उसको मैन कहा जाता है, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन कहा जाता है। कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच में स्थित होती है कैश मेमोरी। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? तो ये रिसाइकल बिन में जाती हैं डिलीट की गई फाइलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हैं। डॉस में फाइल का नाम अधिकतम कितने वर्णों का हो सकता है? तो डॉस में 8 वर्णों का हो सकता है अधिकतम फाइल का नाम। URL में www का अर्थ क्या है? तो URL में www स्टार्टिंग में लगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसका अर्थ है। कौन सा डिवाइस डेटा को इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो डेटा को इनपुट करने के लिए कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो गैर अस्थिर मतलब नॉन वैलेटाइल मेमोरी है रोम। स्प्रेडशीट में ग्रिड को क्या कहा जाता है? तो स्प्रेडशीट में जो ग्रिड होती है उसको वर्कशीट कहा जाता है। ई-कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी और बिक्री ई-कॉमर्स कहलाती है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो एंड्रॉयड और iOS को मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। कर्सर क्या होता है? तो कर्सर स्क्रीन पर टिमटिमाता हुआ बिंदु जो इनपुट की स्थिति को दर्शाता है। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया था? जावा का आविष्कार जेम्स गोसलिंग ने किया था जावा का आविष्कार। कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए रैम का यूज़ होता है। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी है। FTP का पूरा नाम क्या होता है? तो FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बूटिंग प्रक्रिया के दौरान कौन सा सॉफ्टवेयर लोड होता है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लोड होता है। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन परिवर्तित करता है? तो मोडेम का काम है ये। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड क्या होता है? तो नोड होता है नेटवर्क से जुड़ा कोई भी डिवाइस। प्रोग्राम में त्रुटि को ढूंढने और ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको डीबगिंग कहा जाता है। वेब सर्वर क्या कार्य करता है? तो वेब सर्वर वेब पेज और संबंधित सामग्री को संग्रहित और वितरित करने का काम करता है। सॉफ्टवेयर का वह प्रकार जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर कार्य करने में मदद करता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है वो। कीबोर्ड पर नंबर लॉक कुंजी का क्या कार्य है?
तो नंबर लॉक कुंजी जो होती है संख्यात्मक कीपैड को सक्रिय और निष्क्रिय करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है, तो सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। प्रोग्राम का एक समूह जो उपयोगकर्ता को डेटा में हेरफेर करने में मदद करता है क्या कहलाता है, तो उपयोगकर्ता को डेटा में हेरफेर मदद करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब DBMS। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है, पेंटियम शब्द ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। असेंबलर का क्या कार्य होता है, तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना। बारकोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है, तो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। वीपीएन का पूरा नाम क्या होता है, तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कंप्यूटर में ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वीडियो कार्ड और ग्राफिक्स कार्ड का। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण बताइए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कैप्स लॉक कुंजी का उपयोग क्यों करते हैं, तो अक्षरों को बड़े अक्षर कैपिटल में टाइप करने के लिए। ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो 25 GB से 128 GB ब्लू रे डिस्क जो रहती है उसकी स्टोरेज क्षमता होती है। इंटरनेट पर फाइलों को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो FTP का उपयोग किया जाता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्लाइंट क्या होता है, तो क्लाइंट वह कंप्यूटर जो सर्वर से सेवा का अनुरोध करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या हैं, तो विंडोज़, मैक OS और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। कंप्यूटर में शॉर्टकट की जो रहती है कंट्रोल प्लस पी का कार्य क्या है, तो कंट्रोल प्लस पी का कार्य है प्रिंट करना। मोडेम किस डिवाइस का संक्षिप्त नाम है, तो मोडेम जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को मोडेम कहा जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों का प्रबंधन करता है, तो आंतरिक कार्यों का जो प्रबंधन है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है आंतरिक कार्यों का प्रबंधन। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के उपकरणों की भौतिक या तार्किक व्यवस्था। कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का जो है पूरा नाम है। प्रोग्राम का वह सेट जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जॉयस्टिक की का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, तो जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से गेमिंग के लिए किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में रिपीटर का कार्य क्या होता है, तो जो रिपीटर होता है वो सिग्नल को बढ़ावा देता है, रिपीटर। वर्ड प्रोसेसर में लाइन स्पेसिंग का क्या संदर्भ है, तो वर्ड प्रोसेसर में लाइन स्पेसिंग का लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी। क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का पूरा नाम क्या होता है, तो पास का नाम होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये पास का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में गणना और तुलना का कार्य कौन करता है, तो ALU का काम है गणना और तुलना। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। डिजिटल कैमरे में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है डिजिटल कैमरे में। कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। VPN का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो सुरक्षित और निजी नेटवर्क कनेक्शन बनाने के लिए VPN का उपयोग किया जाता है। प्राइवेट नेटवर्क होते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। QR कोड का पूरा नाम क्या होता है, तो QR कोड का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी, तो दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। सर्च इंजन का एक उदाहरण बताइए, तो गूगल, बिंग और याहू ये सर्च इंजन है। डेटा को इनपुट करने के लिए टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस है टच स्क्रीन जो है। कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या होता है, तो हब एक केंद्रीय कनेक्शन बिंदु होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है BCC का अर्थ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका संग्रह है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है। फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है, तो अनाधिकृत नेटवर्क पहुंच को रोकना फायरवॉल का उद्देश्य है। URL में HTTPS S का अर्थ क्या होता है, तो HTTPS में S का अर्थ होता है सिक्योर, S का अर्थ होता है सिक्योर। पेन ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है, तो पेन ड्राइव जो है फ्लैश मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था, तो VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, तो टेक्स्ट आधार के लिए वर्ड प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कौन स्टोर करेगा, तो रैम जो है अस्थायी रूप से स्टोर करेगा। प्रिंटर की रिजोल्यूशन को मापने की इकाई बताइए, तो DPI डॉट पर इंच। वेब ब्राउज़र में
एड्रेस बार क्या कहलाता है? तो एड्रेस बार जो है वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना एड्रेस बार कहलाता है। ईमेल पते के दो भाग क्या क्या होते हैं? तो ईमेल में एक यूज़र नेम होता है, एक डोमेन नेम होता है। बाइनरी सिस्टम में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होते हैं, 0 और 1। डेटाबेस में फाइल क्या है? तो संबंधित रिकॉर्ड का एक संग्रह। डेटाबेस में फाइल होती है संबंधित रिकॉर्ड का एक संग्रह। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये कॉपी और पेस्ट करने के लिए जो है यूज होती है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह भाग जो मेमोरी इनपुट आउटपुट और फाइल सिस्टम को प्रबंधित करता है क्या कहलाता है? तो इसको कर्नल कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटर में सास का पूरा नाम क्या होता है? तो सास का पूरा नाम होता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। नेटवर्क केबल में ईथरनेट किस प्रकार का कनेक्शन है? तो ये एक वायर्ड कनेक्शन होता है ईथरनेट। डिजिटल सिग्नेचर का क्या उपयोग किया जाता है? तो दस्तावेज की प्रामाणिकता और अखंडता को सत्यापित करने के लिए। हार्ड डिस्क किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है? तो सेकेंडरी नॉन वॉलेटाइल जो है स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी आपकी हार्ड डिस्क। कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? तो डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। कैप्चा का पूरा नाम क्या होता है? तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। कैप्चा जो हम भरते हैं ना, उसका फुल फॉर्म होता है। और आगे भी है, अभी तो आपका ये क्या हुआ, अपार्ट मतलब ए तक पहुंचे हैं आप। ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू ऑल टेस्ट कंप्यूटर एंड ह्यूमन अवार्ड। अच्छा, उसी को इंग्लिश और हिंदी में लिखा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये हो गया आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंप्लीटली से स्टार्ट, ठीक है। कंप्यूटर में शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स का कार्य क्या है? तो कट करना कंट्रोल एक्स का कार्य है। कब प्रोग्रामिंग भाषा C++ का आविष्कार किसने किया? तो C++ जो है इसका आविष्कार आपका बजारनी स्ट्रुप्स ने किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य मल्टीटास्किंग को सक्षम करना है? तो मल्टीटास्किंग प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू होती है। वर्ल्ड वाइड वेब को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब को संक्षिप्त रूप में WWW कहा जाता है। सेंसर किस प्रकार का डिवाइस है? सेंसर एक इनपुट डिवाइस है सेंसर। कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी रोम में कौन सी जानकारी संग्रहित होती है? तो बायोस और फर्मवेयर। वेबसाइट पर एक पेज से दूसरे पेज पर जाने को क्या कहते हैं? तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने को नेविगेट करना कहते हैं। कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को क्या कहा जाता है? तो सेव की गई फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे का कार्य क्या है? तो विभिन्न प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ना गेटवे का कार्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कमांड इंटरफेस CLI क्या है? तो टेक्स्ट आधारित इंटरफेस जहां उपयोगकर्ता कमांड टाइप करता है। कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए। प्रोग्राम में लॉजिकल एरर को क्या कहा जाता है? तो लॉजिकल एरर को बग कहा जाता है। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कौन स्टोर करता है? तो हार्ड डिस्क SSD स्टोर करती है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। वायरलेस नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करा जाता है। डेस्कटॉप पर आइकन क्या दर्शाते हैं? तो डेस्कटॉप पर आइकन प्रोग्राम, फाइलें और फोल्डर दर्शाते हैं। मल्टीमीडिया में क्या क्या शामिल है? तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये मल्टीमीडिया में शामिल है। CPU में कंट्रोल यूनिट CU का कार्य क्या है? तो कंट्रोल यूनिट का कार्य कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करना। ईमेल और अटैचमेंट का क्या अर्थ है? तो ईमेल में अटैचमेंट का अर्थ क्या है? तो अटैचमेंट होती है ईमेल के साथ भेजी गई कोई फाइल, उसको अटैचमेंट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन कमांड का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए शट डाउन कमांड देते हैं। वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो रिफ्रेश या F5 का बटन दबाया जाता है। प्रोजेक्टर किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर में कंट्रोल A का उपयोग क्या है? तो सभी टेक्स्ट या आइटम का चयन करना, सिलेक्ट ऑल। डेटाबेस में रो को क्या कहा जाता है? तो रो जो है रिकॉर्ड या टपल कहा जाता है डेटाबेस में रो को। ब्लॉकचेन तकनीक मुख्य रूप से किस क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई है? तो ब्लॉकचेन तकनीक ये बिटकॉइन से जुड़ी हुई है। कंप्यूटर में समय और दिनांक कौन सा भाग प्रदर्शित करता है? तो समय और दिनांक जो है टास्क बार या सिस्टम ट्री प्रदान करता है। वायरस का पूरा नाम क्या है? तो वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेटवर्क में सर्वर का
क्या कार्य है? तो नेटवर्किंग जो सर्वर है, क्लाइंट को सेवाएं और संसाधन प्रदान करना। OCR का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR का पूरा नाम है। क्लाउड स्टोरेज का एक उदाहरण क्या है? तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव। कंप्यूटर में अनचाहे प्रोग्रामों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अनइंस्टॉल करने के लिए अनइंस्टॉल करते हैं हम अनचाहे प्रोग्रामों को हटाने के लिए कंप्यूटर में अनइंस्टॉल किया जाता है। स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्कैनर जो है एक ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। प्रोग्रामिंग भाषा पाइथन का आविष्कार किसने किया? तो पाइथन का आविष्कार जो है गाइडो वेन रोसुम ने किया है पाइथन का आविष्कार। कंप्यूटर में विभिन्न डिवाइसों के बीच डेटा का संचार कौन करता है? तो जो बस होती है वो डेटा का संचार करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है IaaS का पूरा नाम क्या है? तो IaaS का पूरा नाम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। वेबसाइट पर हाइपरलिंक का कार्य क्या होता है? तो हाइपरलिंक दूसरे वेब पेज या संसाधन से जोड़ना हाइपरलिंक का जो है काम होता है। कंप्यूटर में आउटपुट को हार्ड कॉपी में कौन देता है? तो आउटपुट को हार्ड कॉपी में प्रिंटर देता है। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाली सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो अस्थायी रूप से स्टोर करने वाली सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर जो कि CPU के अंदर होती है। फायरवॉल किस प्रकार के खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है? तो बाहरी नेटवर्क हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्यूटर में अंडू कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो Ctrl+Z अंडू के लिए यूज़ की जाती है। लैन का क्या अर्थ होता है? तो लैन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो डेटा को जानकारी में बदलना ये प्राथमिक उद्देश्य होता है। बारकोड में कितनी संख्याएं होती हैं? तो बारकोड में आमतौर पर 12 से 13 UPC या EAN के अनुसार 12 से 13। कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो Ctrl+V से पेस्ट का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटस्ट्रैप क्या है? तो एक छोटा प्रोग्राम जो कंप्यूटर शुरू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। एक्सेल में पंक्तियों को कैसे दर्शाया जाता है? तो एक्सेल में पंक्तियों को संख्याओं के द्वारा दर्शाया जाता है। मैग्नेटिक टेप किस प्रकार का स्टोरेज है? तो मैग्नेटिक टेप जो होता है ये सीक्वेंशियल एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है। प्रोग्राम में बग को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डीबगिंग बग को ठीक करने की प्रक्रिया है। इंटरनेट पर सूचना की खोज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है सूचना की खोज के लिए, सर्च इंजन का उपयोग। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था आपका ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहा जाता था ENIAC। कंप्यूटर में शॉर्टकट की Ctrl+B का क्या कार्य है? तो टेक्स्ट को बोल्ड करना ये कार्य है। मॉडेम किस लेयर पर काम करता है? तो मॉडेम जो है आपका ये फिजिकल लेयर पर कार्य करता है। कंप्यूटर में अस्थायी रूप से हटाए गए फाइलों को कहाँ रखा जाता है? तो अस्थायी रूप से हटाई गई जो फाइलें हैं इनको रिसाइकिल बिन में रखा जाता है। GUI का पूरा नाम क्या होता है? तो GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए बाइनरी कोड का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि कंप्यूटर केवल ऑन ऑफ 0-1 स्थिति को समझते हैं। ठीक है, बाइनरी में 0 और 1 को समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। डेटाबेस में कॉलम को क्या कहा जाता है? तो फील्ड या एट्रीब्यूट कहा जाता है। ईमेल पता user@example.com में example.com क्या है? तो example.com आपका एक डोमेन नेम कहलाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में आउटपुट के लिए डिफ़ॉल्ट डिवाइस क्या है? तो मॉनिटर आउटपुट के लिए एक डिफ़ॉल्ट डिवाइस है। प्रोग्रामिंग भाषा जावा का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए। प्रोग्राम में लूप का क्या कार्य होता है? तो लूप जो होता है निर्देशों को एक सेट को बार बार निष्पादित करता है, तो लूप कहलाता है। कंप्यूटर में रैम को अस्थिर क्यों कहा जाता है? तो रैम क्योंकि बिजली बंद होने पर उसका डाटा, रैम का डाटा मिट जाता है। कंप्यूटर में पिक्सल की संख्या कितनी होती है? पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? तो पिक्सल की संख्या को रिजोल्यूशन कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा एंट्री के लिए लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस है? तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का बस, स्टार, रिंग और मैश है। सॉफ्टवेयर का वह प्रकार जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है क्या कहलाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो सॉफ्टवेयर आएगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ईमेल में स्पैम क्या है? तो स्पैम अनचाहा या अवांछित मेल। वेबसाइट पर एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए लिंक का उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हाइपर लिंक कहा जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग में पेज ब्रेक का क्या कार्य होता है? तो पेज ब्रेक
एक नया पेज शुरू करने के लिए पेज ब्रेक का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में Ctrl+F का उपयोग क्यों किया जाता है? तो टेक्स्ट को ढूंढने के लिए फाइंड, F से फाइंड। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? तो डेटा एक्सेस को तेजी करना। पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो पहला गणना यंत्र अबेकस पहला गणना यंत्र था। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो शटडाउन कहा जाता है। मॉनिटर के को और किस नाम से जाना जाता है? तो मॉनिटर को और वीडियो कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। यूएसबी पोर्ट क्या का कार्य बताइए? तो यूएसबी पोर्ट बाहरी डिवाइसों को जोड़ता है। ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है? तो लगभग 10 मीटर होती है ब्लूटूथ की रेंज। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में वायरल लोड क्या कहलाता है? तो वायरल लोड वायरस द्वारा किया गया नुकसान वायरल लोड कहलाता है। इंटरनेट पर सुरक्षित कनेक्शन के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करना चाहिए? तो HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का यूज़ करना चाहिए। HTTP अकेले नहीं, HTTPS होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का कार्य क्या है? तो पेजिंग जो है आपका वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट है। कीबोर्ड पर एस्केप ESC कुंजी का उपयोग क्या है? तो वर्तमान ऑपरेशन को रद्द करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सेल में सूत्र या फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो एक्सेल में इक्वल टू से शुरू होता है फॉर्मूला। पहले आपको बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है, उसके बाद फॉर्मूला लिखना पड़ता है। डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी प्राइमरी की का कार्य क्या है? तो प्राइमरी की रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानना। मॉडेम किस डिवाइस का संक्षिप्त रूप है? तो मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर का संक्षिप्त रूप होता है मॉडेम। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे छोटी मेमोरी मतलब मेमोरी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी मेमोरी इकाई बिट सबसे छोटी कहलाएगी। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के सभी ऑपरेशनों को नियंत्रित करना सीयू का काम है। बारकोड के डेटा को कौन पढ़ता है? तो बारकोड रीडर के द्वारा बारकोड के डेटा को पढ़ा जाता है। जीपीयू का फुल फॉर्म बताना है तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। फायरवॉल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये कि सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट को होस्ट करता है क्या कहलाता है? तो वेबसाइट को जो होस्ट करता है उसको वेब सर्वर कहा जाता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का फुल फॉर्म है। ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर का कार्य क्या है? तो प्रक्रियाओं मतलब प्रोसेसेस को सीपीयू समय आवंटित करना, ये आपका शेड्यूलर का कार्य है। कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है? तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक करता है लॉजिकल ऑपरेशन। पेंटियम ब्रांड किस कंपनी का है? तो पेंटियम इंटेल का ब्रांड है। कंप्यूटर में अनचाहे पॉपअप को ब्लॉक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पॉपअप ब्लॉकर का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में Ctrl+Home का कार्य क्या है? तो Ctrl+Home कर्सर को दबाएंगे कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए। नेटवर्क में ब्रिज का कार्य क्या होता है? तो नेटवर्क में एक ही प्रकार के दो लेन को जोड़ना ब्रिज का कार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एलोकेशन टेबल FAT का कार्य बताइए। तो FAT का डिस्क पर फाइलों का स्थान ट्रैक करना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एक्सेस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS। वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक भाग क्या है? तो स्केलेबिलिटी जो है क्लाउड कंप्यूटर और कम लागत एक क्लाउड कंप्यूटर का भाग होता है। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो CDC 6600 सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। कंप्यूटर में रीस्टोर पॉइंट का कार्य क्या है? तो रीस्टोर पॉइंट सिस्टम को पिछली अच्छी स्थिति में वापस लाना रीस्टोर पॉइंट का कार्य होता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो सबसे बड़ी इकाई होती है आपको योट्टाबाइट, सबसे बड़ी इकाई है योट्टाबाइट। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो हार्ड डिस्क का वह हिस्सा जो रैम के विस्तार के रूप में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में Ctrl+Y का क्या उपयोग है? तो Ctrl+Y रीडू के लिए यूज़ होता है। नेटवर्क में डोमेन नेम सिस्टम DNS का कार्य क्या है? तो डोमेन नामों को IP पतों में अनुवादित करना डोमेन DNS का कार्य है। कंप्यूटर की 5th जनरेशन का मुख्य विशेषता क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और समानांतर प्रोसेसिंग, ये जो है 5वीं पीढ़ी की विशेषता है। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने वाला बफर क्या कहलाता है? तो अस्थायी रूप से रजिस्टर जो है डेटा को स्टोर करता है। कंप्यूटर में पोर्ट का कार्य क्या है? तो बाहरी डिवाइसों को जोड़ने के लिए इंटरफेस है पोर्ट। कीबोर्ड पर शिफ्ट और कंट्रोल कुंजी को कौन सी कुंजी कहते हैं? तो शिफ्ट और कंट्रोल कुंजी ये मॉडिफायर कुंजी कहलाती हैं। प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। क्लाइंट सर्वर मॉडल में
क्लाइंट क्या अनुरोध करता है, तो क्लाइंट जो है सर्वर से सेवाएं या संसाधन अनुरोध करता है। मदरबोर्ड पर कौन सा मुख्य कंपोनेंट होता है, तो सीपीयू, रैम, स्लॉट होती है और चिपसेट होता है मदरबोर्ड पर। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी डीपीआई डॉट्स प्रति इंच में मापी जाती है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई को क्या कहा जाता है, तो पावर सप्लाई को एसएमपीएस कहा जाता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। वेब ब्राउज़र में इतिहास हिस्ट्री का कार्य क्या है, तो वेब ब्राउज़र में हिस्ट्री जो है पहले देखे गए वेब प्रश्नों को देखने के लिए हिस्ट्री का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में मेंटर का कार्य क्या है, तो डीफ्रैगमेंटर का काम डिस्क पर बिखरी हुई फाइलों को व्यवस्थित करना। कंप्यूटर में Ctrl+N का उपयोग क्या है, तो एक नई फाइल का या डॉक्यूमेंट बनाना Ctrl+N। ईमेल में अवांछित संदेशों को क्या कहा जाता है, तो स्पैम या जंक मेल कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्टिव सेल क्या कहलाती हैं, एक्टिव सेल होता है वर्तमान में जो चयनित सेल होती है उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग प्रोसेस क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर को चालू करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। कंप्यूटर में डाटा की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पासवर्ड या इंक्रिप्शन या फायरवॉल का। नेटवर्क में राउटर का कार्य क्या है, तो राउटर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेट को शुरू करना। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था वर्ल्ड वाइड वेब, बाद में नेक्सस नाम दिया गया इसको। कंप्यूटर में Ctrl+V का कार्य क्या है, तो पेस्ट करना Ctrl+V का काम है। प्रिंटर का प्रकार जो इम्पैक्ट नहीं है क्या कहलाता है, तो जो इम्पैक्ट नहीं देता उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं, जैसे इंकजेट और लेज़र प्रिंटर। मॉनिटर पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने वाला डिवाइस बताइए, तो वीडियो कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड। कंप्यूटर में रीड ओनली मेमोरी में डेटा को कितनी बार लिखा जा सकता है, तो एक बार प्रोम को छोड़कर एक बार लिखा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्वरलेस कंप्यूटिंग का अर्थ बताइए, तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग का अर्थ होता है डेवलपर्स को सर्वर प्रबंधन के बिना कोड चलाने की अनुमति देना। मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक उपयोग हो रहा है आजकल, तो एंड्रॉयड सबसे अधिक उपयोग हो रहा है। डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया जाता है, तो डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है जॉन एटनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, तो वायरलेस फिडेलिटी ये वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन डॉक किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को दर्शाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस एक चल रहा प्रोग्राम को प्रोसेस कहेंगे। कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है, तो मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाना। ईमेल में फिशिंग क्या कहलाती है, तो धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजकर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर कौन सा था, तो यूनिवेक सबसे पहला वाणिज्यिक कॉमर्शियल कंप्यूटर था। कंप्यूटर में विंडो को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो विंडो को बंद करने के लिए Alt F4 का यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड में F1 कुंजी का क्या कार्य है, तो हेल्प मेनू है F1 कुंजी का कार्य। डीवीडी में अधिकतम स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, तो डीवीडी में 4.7 GB अधिकतम मेमोरी क्षमता होती है। कंप्यूटर में Ctrl+S का कार्य क्या होता है, तो फाइल को सेव करना Ctrl+S का कार्य है। नेटवर्क में स्विच का कार्य क्या है, तो स्विच जो है डिवाइसों को नेटवर्क में जोड़ना और डेटा को विशिष्ट पोर्ट पर भेजना। वेब पेज पर ग्राफिक्स को तेजी से लोड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इमेज कंप्रेशन का यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड का कार्य बताइए, तो प्रेजेंटेशन का एक व्यक्तिगत पृष्ठ है स्लाइड। कंप्यूटर में बूट सेक्टर वायरस कहाँ पर हमला करता है, तो बूट रिकॉर्ड पर हमला करता है। सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए क्या लाभ हैं, तो सुरक्षा पेज और नई सुविधाएं मिलती हैं सॉफ्टवेयर को अपलोड करने से, अपडेट करने से। कंप्यूटर में आइकॉन पर डबल क्लिक करने का कार्य है, तो प्रोग्राम या फाइल को खोलने के लिए हम आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। डीएनएस का पूर्ण नाम क्या होता है, तो डोमेन नेम सिस्टम। रैम की गति किससे मापी जाती है, तो रैम की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर में कर्सर को लाइन के अंत तक ले जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो एंड कुंजी का यूज़ किया जाता है लाइन के अंत में ले जाने के लिए कर्सर को। एक्सेल में कॉलम को दर्शाया जाता है किस प्रकार, तो एक्सेल में रो को 1 2 3 से और कॉलम को ABCD से दर्शाया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो हार्ड डिस्क के विभाजन और फॉर्मेटिंग को संभालना ये डिस्क मैनेजमेंट का कार्य है। कंप्यूटर में सिस्टम क्लॉक का कार्य क्या है, तो सिस्टम क्लॉक जो होता है CPU की गति को सिंक्रोनाइज करता है। नेटवर्क में IP एड्रेस का कार्य बताइए, तो नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना। IP एड्रेस का काम है नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना। कंप्यूटर में एस्केप कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो चल रहे कार्यों को रद्द करने, डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए। डेटाबेस में संबंध
मतलब रिलेशनशिप क्या होता है, तो तालिकाओं के बीच का लिंक रिलेशनशिप होता है। पहला वेब सर्वर कौन सा था, तो CERN HTTPD, ये पहला जो है वेब सर्वर था। कंप्यूटर में रीस्टोर क्या का अर्थ क्या है, रीस्टोर का अर्थ होता है हटाई गई फाइलों को वापस लाना, रीस्टोर का अर्थ होता है। कंप्यूटर में डेटा को कॉपी करने के लिए क्लिपबोर्ड का क्या कार्य है, तो अस्थायी रूप से कॉपी के डेटा को स्टोर करना, ये क्लिपबोर्ड का कार्य है। कंप्यूटर में अंडू का कार्य क्या होता है, तो अंतिम क्रिया को पूर्ववत करना। नेटवर्क में वैन WAN का पूरा नाम क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क वैन का पूरा नाम होता है। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है क्या कहलाता है, तो उसको कैरेक्टर प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहलाता है। कंप्यूटर कंट्रोल जेड का कार्य क्या है, तो अंडू करना। ईमेल में फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है, तो प्राप्त ईमेल को किसी अन्य व्यक्ति को भेजना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को जो है अलाइन करने के विकल्प क्या हैं, तो टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई कर सकते हो आप। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो एक से अधिक CPU का उपयोग करके प्रक्रियाओं को निष्पादित करना। कंप्यूटर में बाइनरी कोड 0 और 1 का अर्थ क्या होता है, तो ये ऑफ और ऑन या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ऑफ या ऑन या ट्रू या फॉल्स। सॉफ्टवेयर जो मैलेसियस होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मेलवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में CD-ROM का क्या कार्य है, तो कॉम्पैक्ट CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेटवर्क में गेटवे क्या जोड़ता है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ता है गेटवे। कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन .zip किस प्रकार की फाइल होती है, तो .zip कंप्रेस्ड फाइल कहलाती है। डेटाबेस में तालिका टेबल क्या होती है, तो पंक्तियों और कॉलमों में संचरित डेटा का संग्रह। वेबसाइट पर होम पेज का क्या कार्य है, तो होम पेज वेबसाइट का मुख्य पेज या प्रवेश बिंदु कहलाता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का क्या कार्य होता है, तो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करना हार्ड डिस्क का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है, तो डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइस को नियंत्रित करता है, डिवाइस ड्राइवर। कंप्यूटर में रीडू का कार्य क्या है, तो अंतिम अंडू क्रिया को वापस लेना। कंप्यूटर में कंट्रोल P का कार्य क्या है, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलना। मॉडेम किस डिवाइस का संक्षिप्त नाम है, तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का नाम है। इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इंटरनेट पर जानकारी ढूंढने के लिए सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कैश मेमोरी गति कैसी होती है, तो कैश मेमोरी गति बहुत तेज होती है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर में पोर्टेबल सॉफ्टवेयर का अर्थ बताइए, तो इंस्टॉलेशन के बिना चलने वाले सॉफ्टवेयर पोर्टेबल सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूज़र का क्या अर्थ है, तो एक ही समय में कई उपयोगकर्ता सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं मल्टी यूज़र के तहत। कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का क्या कार्य होता है, तो हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करना। कीबोर्ड पर टैब कुंजी का क्या कार्य है, तो कीबोर्ड पर टैब कुंजी कर्सर को निश्चित दूरी पर ले जाने या अगले फील्ड पर जाने के लिए। बारकोड किस प्रकार का डेटा को स्टोर कर सकता है, तो उत्पादों की जानकारी को जो है स्टोर करता है। कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है ये वायरस और मेलवेयर का पता लगाने का और उन्हें हटाने के लिए। नेटवर्क में वायरलेस एक्सेस पॉइंट का कार्य बताइए, WAP, तो वायरलेस उपकरणों को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ना। कंप्यूटर में Ctrl+V का कार्य क्या है, तो Ctrl+V टेक्स्ट को बोल्ड करता है। फ्लैश मेमोरी का उदाहरण क्या है, तो पेन ड्राइव और SD कार्ड फ्लैश मेमोरी कहलाती हैं। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑनलाइन लेन देन की सुरक्षा की प्रामाणिकता के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ किया जाता है।